सज्जनों और देवियों, आपको प्रेरित कौन करता है? आपसे जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसकी प्रेरणा कौन करता है? लोक कहावत है कि सब ईश्वर करवाता है। किताबों में ऐसा लिखा भी है, पंडित महात्मा कहते भी हैं, तो आम जनता भी उसी को दोहराती है। लेकिन किताबों में ऐसा भी लिखा है कि जीव स्वतंत्र है, जैसा वो चाहता है वैसा करता है। दोनों में आपको निर्क्षीर विवेक करना पड़ेगा कि दोनों कथन में सत्कथन कौन है। गोस्वामी जी कहते ना काहोई कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और ये भी कहते सबही नचावत राम गोसाई। अब ये दोनों में आपको निर्णय करना पड़ेगा कि सत्य क्या है। राम गोसाई सबको नचाते हैं कि सब लोग अपनी गलती से नाचते हैं? दोनों में सच क्या है? मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि राम गोसाई किसी को नचाते। राम को का दोष कुछ नहीं। आप तम्बाकू खाते हैं तो राम ने खिलाया है? शराब पी करके कोई नाली में गिरा है, इसमें राम का क्या दोष है? किसी की लड़की को ले करके कोई लड़का भाग गया तो राम ने ऐसा करवा दिया है? बड़े बड़े घूस लिए जाते हैं, छोटे घूस बड़े घूस, मिलावटबाजी की जाती है। राजनेताओं में बड़े बड़े गबन भी होते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का गबन। कहा जाता है, एक बार गत वर्ष में मुझे छत्तीसगढ़ में बताया गया कि बस्तर क्षेत्र में हीरे हैं। अगर उसका सही उपयोग हो तो भारत में सबसे संपन्न प्रदेश छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन संदेह है नेताओं के कारण ये गोलमाल करेंगे, तो उसको तो उसमें मेरी कोई गति नहीं है, मैं उसमें विशेष क्या समझ सकता हूँ। लेकिन अखबारों में जो छापा जाता है और रेडियो से भी जो प्रसारण होता है, उन दोनों बातों को आप लोगों से सुन करके मैं भी जानता हूँ। न तो मैं अखबार ज़्यादा पढ़ पाता हूँ, ज़्यादा क्या नहीं के बराबर, न टीवी देख पाता हूँ और ना ये संदेश सुन पाता हूँ। आप लोगों से सब सुनता हूँ, उतने में मन छक जाता है। ऐसी ऐसी बेईमानी बदमाशी दुनिया में चलती है। उपासना गृह है और उसमें असलाह इकट्ठा किया जाता है, अस्त्र शस्त्र। ऐसे भी उपासना गृह हैं जहाँ और कुकर्म होता है। सब उपासना गृह में नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी उपासना गृह हैं जहाँ और भी कुकर्म होता है, हत्याएं होती हैं। तो ये सब राम करवाता है? राम ऐसा क्यों करवाएगा? राम खुराफाती है कि सज्जन है? खुराफाती होने की कोई बात ही नहीं है। वो सज्जनता से भी उसमें ऊंचे गुण हैं, तो ये सब कैसे करवाएगा? अब अगर ईश्वर ही आपको प्रेरित करके काम करवाता है तो आप निर्दोष हैं, तो आपको सुख दुख कैसे होते हैं? कहते ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। और ये बात लगती है कि भक्ति निचोड़ करके कह दी गई। वाह, क्या पूछना। महाराज ने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता, एकदम भक्ति को निचोड़ करके कह दिया। भावुकता में इस बात को दोहरा दिया गया।
लेकिन ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता। तो साल 2 साल के पूर्व बॉम्बे में ट्रेन में विस्फोट एक साथ कई जगह किया गया था आतंकवादियों द्वारा, और बहुत निरपराध लोग सब मारे गए और धन जन का नाश हुआ। ईश्वर की इच्छा के बिना जब तृण नहीं हिलता है तो बम कैसे विस्फोट हुए होंगे। आजकल तो आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह उपद्रव, बस्तर क्षेत्र में इसका बहुत बोलबाला हो गया है, अनेक प्रदेशों में बढ़ रहा है। ये सब ईश्वर करवा रहा है। नकब कोई काटता है चोर, ईश्वर की इच्छा के बिना वो नकब कैसे काट पाएगा। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता तो नकब कैसे कटेगा। इस पर आप विचारते हैं कि कैसे कहते सुनते चले जा रहे हैं। किताबों में बहुत ऐसी बातें लिखी हैं जो अनर्गल हैं, अशुद्ध हैं, असत्य हैं, और ऐसी भी लिखी है जो सत्य हैं, यथार्थ है। इसलिए नीर छीर विवेक करना आपका काम है। कोई पुस्तक इसलिए न मानो कि वो पुरानी है, इसलिए न मानो कि प्रसिद्ध है, इसलिए न मानो कि वो बहुत बड़े पुरुष का लिखा या संवाद है, इसलिए भी मत मानो कि उसको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। किंतु विचार करो कि है क्या। एक बार एक संत ने मुझसे कहा था, महाराज आप अमुक शास्त्र को नहीं मानते हैं। मैंने कहा आप ये मत कहिए मानते हैं कि नहीं मानते, बात बताइए कि बात क्या है। उस बात पर विचार किया जाएगा। किसी शास्त्र में कुछ बात सत्य होने से सब सत्य नहीं हो सकती है, और कुछ गलत होने से सब गलत नहीं हो सकती है। सारे शास्त्र के रचयिता मनुष्य हैं। ये भी झांसा है कि भगवान का बनाया है, ईश्वर का बनाया है, आकाश से आया है। ये बात दादागिरी के लिए है। अगर हम अपनी पुस्तक ईश्वरी कहते हैं तो उसका रोब जमता है समाज में, और कहा जाता है इसको मानोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन ये झूठ प्रचार है। दुनिया में कोई किताब नहीं है जो आकाश से आई है और किसी अलौकिक ईश्वर ने बनाया है। आप देखते हैं कि धरती पर पानी के स्रोत हैं, तेल के स्रोत हैं, रत्नों की खान है, पत्थर कोयले चूने की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है, ये कहीं पता नहीं लगता है। ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत मनुष्य। कहते ईश्वर की बनाई किताब है, उसमें यथार्थ है, मनुष्य की बनाई किताब यथार्थ नहीं है। यही गलत है कि ईश्वर की बनाई किताब है, सारी किताब मनुष्य की है। पहले ये बताओ ईश्वर है कहाँ, कहाँ बैठ के लिखता है। ईश्वर हाथ पैर के बिना है, निराकार है, निर्गुण है, कैसी किताब लिखेगा। और कितनी किताबें हैं जिसको सब मानते हैं हम, अपने अपने पंथ वाले हमारी किताब ईश्वर की है। तो एक रूपता होनी चाहिए, अथवा ईश्वर को कह देना चाहिए कि सारी किताबें मेरी हैं और मैंने इस देश और काल के लिए किताब बनाई, इस देश काल के लिए किताब बनाई। लेकिन तथ्य यह है कि सारी किताबें मनुष्य की बनाई हैं, सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्य के शोधन हैं। जहाँ तक ज्ञान कला है मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य से बढ़ करके ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत कहीं नहीं, बढ़ करके क्या उसके समान भी नहीं। अन्य जानवर में भी ज्ञान है, लेकिन वो केवल पेट व्यवहार के लिए है। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उनमें भी ज्ञान है, अपने खाने पीने, बच्चा पैदा करने, उनको पाल पोस लेने, ये सब का ज्ञान है। आगे ज्ञान उनको नहीं। मनुष्य को सर्वाधिक ज्ञान है, इसलिए सारी किताबें मनुष्य की बनाई हैं। अगर कोई किताब आकाशी होती तो उसी को सब मान लेते। हमारे लोकसभा भवन से, दिल्ली से जो कानून बनता है
पूरे भारत में मान्य होता है, कोई इसको टाल नहीं सकता है। ईश्वर के कानून को कौन टाल सकता है? लेकिन कोई किताब ऐसी सर्वमान्य नहीं है। इसलिए सभी किताबों का आदर करो और सभी किताबों से सत्य लो, असत्य छोड़ो। युक्ति और प्रमाण के सहित वस्तु को मानो। युक्ति उसमें श्रेष्ठ है, प्रमाण पीछे है। विवेक करो। जैसे ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल साथ सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सुख की राशि है। एक कथन है। अब परीक्षा करो इसकी कि अगर अंश है तो अविनाशी कैसे है, और अविनाशी है तो अंश कैसे है। अंश का मतलब टूटा हुआ। एक 10 हाथ की लकड़ी है, 1 फीट काट दी गई तो 9 हाथ की लकड़ी अंशी है, और 1 हाथ कट गया वो अंश है। एक घड़ा पानी है, उसमें 1 गिलास पानी निकाल लिया गया तो पूरे घड़े का पानी अंशी है और 1 गिलास पानी अंश है। अंश कभी अविनाशी नहीं होता है, विकारी पदार्थों का अंश बनता है। जो बनने बिगड़ने वाला उसी में अंशांशी का भाव होता है। जीव अविनाशी है, वो किसी का अंश कैसे होगा? अवंश है तो अविनाशी कैसे होगा? अगर ईश्वर अंशी है और टूट टूट करके जीव बनता है तो ईश्वर खो जाएगा। इसलिए अंशांशी भाव काल्पनिक है। वैष्णव ही सब इसको नहीं मानते हैं। जो वैष्णव विशिष्टाद्वैतवादी हैं वे मानते हैं, द्वैतवादी नहीं मानते। अनेक शाखा वाले नहीं मानते हैं, वो कहते जीव भी अविनाशी, ईश्वर भी अविनाशी है, अंश कैसे हो जाएगा? इसलिए जीव ईश्वर का अंश है, एक शाखा की मान्यता है, सबकी नहीं है। और युक्ति से तो बिल्कुल निरर्थक है। अंश होगा अविनाशी होगा ही नहीं, अविनाशी होगा अंश होगा ही नहीं। और इस पर जब से मुझे सूझ हुई है, सन 1950-51 से, तब से आज तक मैं खोजता हूँ। करीब करीब 57 वर्ष हो गए कि कोई वस्तु मुझे मिले, समझ में आवे कि अंश भी है अविनाशी भी है, तो इसको मैं मान लूँ। आज तक कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिला। जो अंश होगा अविनाशी नहीं होगा, अविनाशी होगा अंश नहीं होगा। अविनाशी का तो अर्थ ही होता है जो बना ना हो और बिगड़े ना जायते मृत्य व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्रुत वचन है। न जायते न मृत्य, ये जीव न जन्मता है न मरता है। न जायते न मृत्य नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है, क्योंकि अजह ये अजन्मा है, नित्य है, नित्य है, शाश्वत सदा है। इसलिए शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। ये श्रुति वचन है, प्रमाण। लेकिन प्रमाण तो सब प्रकार मिल जाते हैं, युक्ति सबसे प्रबल है। जो अंश होगा टूटा होगा और टूटेगा। 10 हाथ की लकड़ी में से 1 हाथ लकड़ी काट दी गई तो उसमें और कटेगी और कटेगी, चूर्ण भी होगी, जल करके राख भी होगी। अगर ईश्वर टूट टूट करके जीव बन रहा है तो ईश्वर भी खो जाएगा, जीव भी खो जाएगा। इसलिए जीव आत्मा किसी का अंश नहीं है, यह अविनाशी है, व्यापक है आत्मा। एक वस्तु सर्वत्र ठोस व्यापक हो तो हलन चलन नहीं होगी। ये ध्यान दीजिए। एक सभागार है 20 बाई 30 का और 12 फीट ऊंचा है, और इतना ही मोटा पत्थर उसमें धरा है, तो उसमें कोई दूसरा कैसे घुसेगा?
क्योंकि वो ठोस पत्थर पूरे कमरे में व्याप्त है, पूरे सभागार में व्याप्त है, तो कोई उसमें घुस नहीं सकता है। एक उदाहरण हुआ। इसी प्रकार एक अखंड आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, तो अखंड है और सर्वत्र है, तो हलचल कैसे होती, गमनागमन कैसे होता है? आदमी सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, हवा वस्तुओं को उड़ा रही है, ट्रेनें चल रही, हवाई जहाज चल रही है, ये तमाम गतिविधियां हो रही हैं, निर्माण विनाश हो रहा है। एक अखंड व्याप्त में ये सब कैसे संभव है? एक अखंड व्याप्त होने से तो कुछ अस्फूर्ण गति कुछ होगा ही नहीं। इसलिए आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक है। व्यापक है यानी शक्तिशाली है, महान है। जैसे लोग कहते महात्मा गांधी का व्यक्तित्व व्यापक था, तो इसका मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी का शरीर पूरी दुनिया में भरा था, यानी विशाल व्यक्तित्व के थे, महान थे। तो आत्मा व्यापक है का अर्थ है वो शक्तिशाली है, और कोई वस्तु व्यापक नहीं है, सब अलग अलग हैं। आत्मा एक नहीं है, अनेक है। ये भी कहा जाता है आत्मा एक है। एक का बोध जब हो गया तब कल्याण होता है। तो एक का बोध का अर्थ है कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, और जब वासना का त्याग किया तो अकेला रह गया। ये बोध हो जाए कि सारा संबंध माइक है, मायामय है, और सबको छोड़ देने के बाद शेष रह जाता है। ये जो कुल दिखाई देता है माया है, जो बने और बिगड़े वो माया है, पांचों विषय माया है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो प्रतीत हो माया है, और इसी में हम अपने को खोते हैं। इनको देखकर, सुनकर, छूकर, सोचकर दिमाग उसी में खराब किए रहते हैं, और ये कुछ रहने वाला किसी का नहीं। हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, बटोरते बटोरते सब चले गए खाली। जिंदगी भर बटोरने में लगता है और छोड़ने में 1 सेकंड का झटका। जीवन भर बटोरा और 1 सेकंड में झटका आया, गिरा, खत्म हो गया। सारी माया औपाधिक है, संयोगिक है, स्वाभाविक और सत नहीं है। आत्मा स्वाभाविक और सत है, अकेला है। आप गाढ़ी नींद में अकेले होते हैं, वहाँ और कौन होता है? जो जागृत अवस्था ही में अकेले में स्थित हो जाता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। सुसुप्ति का अर्थ ही होता है अपने को पाना। सुसुप्ति में 2 पद है, सुसुप्ति शब्द में, स्व अपीति। सुसुप्ति स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। खुद को पाना सुसुप्ति है। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होते हैं, आभास को, और गाढ़ी नींद में, सुसुप्ति में हम अपने को प्राप्त होते हैं, आत्मा को। इसीलिए गाढ़ी नींद में महा आनंद होता है। और कोई जागते जागते अगर संकल्पों को शांत करके स्थित हो गया, फिर क्या पूछना है? गाढ़ी नींद का सुख तो अवस्था जन्य है, इसलिए नींद खुलते ही फिर दुख शुरू हो जाता है। और जो जागृत अवस्था में संकल्पों को शांत करके स्थित हो गया तो परमानंद है। और ऐसी शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है कि चलते फिरते सब कुछ को अपने से अलग समझता है। अद्वैत का ज्ञान, अकेले का ज्ञान। आत्मा केवल है, अद्वैत है, अकेला है। ये नहीं कि सब आत्मा और जड़ चेतन मिला के अद्वैत। जड़ अलग है, चेतन अलग है। 2 आदमी विवाद करते हुए कबीर साहब के पास आए। एक ने कहा, देखो साहब, ये कहते हैं कि आत्मा एक है, सत्ता केवल एक है, 2 नहीं है। दूसरे ने कहा, देखो साहब, ये कहते हैं सत्ता एक नहीं अनेक है। कबीर साहब ने कहा, दोनों ठीक कहते हो। दोनों ने कहा, दोनों कैसे ठीक होगा? एक ठीक होगा, एक गलत होगा। साहब ने कहा, नहीं, दोनों ठीक है। तो उन्होंने समझाया। समझाने के बाद उन्होंने एक साखी बनाई। वह आशु कवि थे, तुरंत कविता तैयार हो जाती थी। उन्होंने कहा, ये बीजक में है ये साखी। एक कहूँ तो है नहीं,
दोय कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। अगर एक कहूँ तो एक है नहीं। देखो इतने लोग बैठे, एक कहाँ है? एक होता तो उपदेश होता। जो एक ब्रह्म का उपदेश करते हैं वे स्वयं विश्वास करते हैं दूसरा है तब उपदेश करते हैं। एक ब्रह्म का उपदेश दुनिया में होता है जहाँ नाना है, असंख्य है। इसलिए एक नहीं है, अनेक हैं। हम सब अनेक हैं, अलग अलग हैं। जीव अनेक हैं और जड़ तत्व भी अनेक हैं। और एक जड़ तत्व में असंख्य कण हैं, परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं। तो एक कहाँ है? नाना है। लेकिन जब साधक संकल्प को त्याग करके आत्मस्थ हो गया, आत्मलीन हो गया, वहाँ द्वैत कहाँ है? संकल्पों से जगत हमारे सामने होता है। संकल्प शांत हुए, जगत शांत हो गया। आंखें हमने खोली तो रूप दिखाई दिए, आंखें बंद हो गई तो रूप गायब। रूप जहाँ है तहाँ है, हमसे मतलब नहीं। शब्द हमें सुनाई देते हैं, कान बंद कर लिए, शब्द से संबंध कट गए। गंध आती है, नाक में रुई भर लिए, गंध से कट गया संबंध। किसी चीज़ को छूते नहीं, स्पर्श से संबंध कट गया। कान में रुई भर ली, कुछ नहीं सुनते, शब्द से संबंध कट गया। और जब मन को समेट लिए, अंतर्मुख कर लिए, तो संसार से संबंध कट गए। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इसको जिसने समेट लिया, संसार से संबंध कट गया। तब केवल रह गया, अकेला। और वहां पर और कुछ नहीं। इसी को साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। समझ बूझ के जड़ हो गया, अनाड़ी बन गया, और बल त्याग करके निर्बल हो गया। अगर मुक्ति चाहो तो जानबूझ करके अज्ञानी बन जाओ, और सारे बल का अहंकार छोड़ करके निर्मानी बन जाओ। पहले जानबूझ लो, तब अज्ञानी बनो, अनाड़ी बनो। यहाँ अज्ञानी मतलब मूर्ख नहीं। देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, जानते हुए न जानना, व्यवहार करते हुए भी उससे निष्प्रेय, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतोष सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, साहस समाधि लगावे। कान न मूदे, आँख न मूदे, ना अनाद ठहरावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुरु साचा, घट में अलख लखावे। बहुत मार्मिक शब्द है। उसी में ये पंक्ति आती है, कर्म करे और रहे अकर्मी। देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, जानते हुए नहीं जानता, मन को समेट लिया। आज तक देखते सुनते जानते हुए हमें केवल दुख मिला है, संताप मिला है, पीड़ा मिली है। अब देखना सुनना जानना बंद, आत्मस्थ हो गया। ये अंतिम समाधि की बात है। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नवीनी, सर्रेह, बर्मन बखंद। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना, अपने में लौट आना, अपने में सिमट जाना। अंधत्वम, पंगुत्तम, मूकत्वम, ज्ञानियों ने अपने अपने ढंग से कहा है। अंधत्वम, आंधे हो जाओ। मूकत्वम, मूक हो जाओ, मौन हो जाओ। पंगुत्तम, चलना फिरना बंद कर दो। यहाँ तक कहा मर जाओ। मर जाने मतलब क्या है? अहंकार को शांत कर देना। ये सबके लाक्षणिक करता है। आप घर में गए, आपकी श्रीमती ने गर्म बोल दिया, आप चुप रहे,
यही मर जाना हुआ। आप मर गए, बस शांत। अब आप भी आग उगल दिए तो लड़ाई शुरू। मर जाने का मतलब अपने अहंकार को मार देना, अपने चित्त को शांत कर लेना। बिना अपने को समेटे वो दशा नहीं आएगी। अपने को समेट लिया तो आत्मा अकेला रह गया। इंद्रिय और मन द्वारा जगत से हम जुड़ते हैं। इंद्रिय और मन का व्यापार शांत हुआ, जगत से हमारा संबंध कट गया। रोज रोज हम 8 घंटे 6 घंटे जगत से संबंध तोड़ के रहते हैं गाढ़ी नींद में, सुसुप्ति में। लोग 6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 8 घंटे भी सोते हैं। जब हम गाढ़ी नींद में रहते हैं, जगत कहाँ रहता हमारे लिए? जो जागृत अवस्था में रह करके अपने मन को समेट लिया, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। मन से जगत का संबंध होने पर द्वैत खड़ा होता है। इंद्रियों के द्वारा हम जगत को जानते हैं। इंद्रिय मन अंतःकरण न रहे तो जगत को हम बिल्कुल नहीं जानेंगे। देह द्वार ते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। ये श्री निर्मल साहब ने कहा, देह के द्वारा हमें जगत का ज्ञान होता है और जगत ज्ञान दुख देता है। ये देह का संबंध तब छुटेगा जब सारी वासना जल जाएगी। बहुत ऊंची बात है। तो अद्वैत, अंत में अद्वैत है, अकेला है। जड़ चेतन एक में मिला करके अद्वैत की परिभाषा गलत है। जड़ अलग है, चेतन अलग, वो सदैव अलग रहेंगे। और एक चेतन आत्मा दूसरे चेतन आत्मा से अलग है, ये भी सदैव रहेंगे। बस वासना शांत हो गई, मन शांत हो गया, अकेला रह गया, अद्वैत हो गया। आप लोग इतने बैठे हम भीड़ में हैं, आप लोग सब चले गए, मैं रह गया, बस अद्वैत। शेष, इसी को कहते शेष। आप सुने होंगे विष्णु भगवान शेष शाही है, शेष नाग है, उस पर विष्णु भगवान सोते हैं। ये सब बातों को समझाने का तरीका है। शेष का मतलब बचा हुआ। किसी संख्या में भाग करने पर जब तक संख्या रहती है भाग होता है, जब सिंगल रह जाता है तो शेष रह जाता है। सारे विचारों को छोड़ते छोड़ते सारे विचार शांत हो गए तो आत्मा शेष रह गया। आत्मा शेष रह गया, बस वही शेष है। और इस शेष में जो स्थित है वो विष्णु भगवान है। शेष अवस्था में जो शांत है वो विष्णु भगवान है। इसी को सूफी संत, मुस्लिम संत बका कहते हैं। बका, बाकी, बचा हुआ। सारा मोह, सारा विकार, सारा मनोभाव छोड़ दिया तो बाकी अपने आप रह गया, बका। हम लोग संस्कृत में शेष कहते हैं, वो अरबी में बका कहते हैं। लेकिन तथ्य एक है, उसमें कुछ पाया नहीं जाता है, खोया जाता है। एक महात्मा कुछ दिन के लिए एकांत साधना किए। साधना करके जब आश्रम पर लौटे तो शिष्यों ने कहा, महाराज साधना में आप क्या पाए? उन्होंने कहा, बेटा खोया खोया कुछ नहीं पाया। तो लोग कहे, महाराज तब तो साधना निष्फल गई। कहने यही तो सफल है। सब खो दो तो खोने वाला शेष रह जाएगा। उपाधि भेदात स्वयमेव विद्यते, उपाधि पोहे स्वयमेव केवलः। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। जोड़ जोड़ करके हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं और सारा जोड़ना खत्म हो गया परमानंदमय। शरीर मैं हूँ, मेरा है, नाम रूप मेरे हैं, ये पत्नी ये बच्चे मेरे हैं, ये घर द्वार मेरा है, ये मठ मंदिर मेरा है, ये मेरे चेले शिष्य हैं, ये मेरा प्रचार क्षेत्र है, मेरा ये सब है, साधु गृहस्थ सब मेरा मेरा करके ये सब माइक है, मायामय है, मेरा कुछ नहीं। अगर अभिलाष की निंदा होती है तो मेरी निंदा उसमें नहीं है, और अभिलाष की प्रशंसा होती तो मेरी प्रशंसा नहीं, क्योंकि अभिलाष मैं नहीं हूँ। अभिलाष एक काल्पनिक शब्द है
और इस मिट्टी के लौंदे के लिए रख लिया गया, गुरु जी ने रख दिया है। तो अगर अभिलाष को गाली मिलती है तो देव को गाली मिलती है और प्रशंसा मिलती है तो इसी के नाम रूप की प्रशंसा मिलती है। मेरी न प्रशंसा हो सकती है न निंदा हो सकती है, क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, देह का नाम नहीं हूँ, इसका रूप नहीं हूँ, इसके गुणकर्म स्वभाव नहीं हूँ, इसकी विद्वता और योग्यता नहीं हूँ। ये सारी विद्वता योग्यता उपलब्धियाँ माइक हैं, माइक यानी मायामय, क्योंकि सब परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील, पानी की धारा की तरह, पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं फुटते हैं, बनते हैं फुटते हैं। इसमें सार सत्य क्या है? सत्य आत्मा है जो सबको देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, और अपने को न समझ करके सब में मोह कर कर के भटक रहा है। साधना यही है, सब में से अपने को निकाल लो। हमारी नींद खुलती है और दिन भर हम माया में वर्तमान करते हैं। देखना माया, सुनना माया, सोचना माया, बोलना माया, जो कुछ है सब माया। इसी माया में जीवन भर रहना पड़ता है। इसी माया में से माया में रह करके माया से अतीत होना है। नदी में नौका चलती है और नदी में डूबती है और नदी में तैरती है। पानी में ही नौका चलती है, तैरती है और डूबती भी है। संसार सागर में हम सब हैं, इसी में डूबना होता है, इसी में तैरना होता है। आदमी चाहे तो तैर जाए, जीवन भर इसी का व्यवहार करना होगा। जीवन मुक्त पुरुष को भी खाना पीना लेना देना बर्ताव करना पड़ता है। एक जीवन मुक्त संत है, ट्रेन पर बैठा, कंडक्टर आया, टिकट नहीं, पैसा नहीं, तो उतार देगा, न्याय यही उतार दे। और उसकी कृपा है कि छोड़ दे, साधु में जाने दो, तो उसकी कृपा है। लेकिन नीति की दृष्टि से अनीति है कि नीति यह है कि कोई भी बैठे टिकट कटा के बैठे। बस पर तो नहीं छोड़ सकते, ट्रेन पर तो लोग छोड़ भी सकते हैं, बस पर तो या तो उतरो या तो पैसा दो। जीवन मुक्त है, कोई कहे भाई ये तो बड़े संत है, जीवन मुक्त है। कंडक्टर कहेगा भैया तो इसमें हम क्या करें, हमें तो कोई हमारा जांच करने वाला पकड़ लेगा तो अभी हम ही जेल में जाएंगे। जीवन मुक्त है तो पैदल चले, बस पर बैठने की क्या जरूरत है। और बस पर बैठे तो टिकट कटावे, वो जीवन मुक्ति काम थोड़ी देगी। भूख लगी है तो जीवन मुक्त होने से भूख मर जाएगी। जीवन मुक्त को भी भूख लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। इसी माया में सबको रह के वर्तमान करना पड़ता है और इसी माया को जीतना है। और ये काम कठिन और सरल दोनों है। कठिन इसलिए है कि हम लोग आदती हैं विषयों के, मान बढ़ाई के, पद प्रतिष्ठा के, अहंकारी और सकामी बने अनादि काल से कूड़े कचड़े में जी रहे हैं। वही कूड़ा कचड़ा अपना स्वभाव बन गया है, इसलिए उसको छोड़ना बड़ा कठिन लगता है। जब विवेक जगेगा और लगेगा सब झूठ है और सब मुझे काटने वाले और दुख देने वाले हैं, जब से आप देह धरे हैं दुख के सिवा क्या पाए, सोचो गंभीरता से। दुख, भय, परतंत्रता, परेशानी, उद्वेग, मानसिक उद्वेग, बाहरी उद्वेग, कलह, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के लोग कलह करने वाले होते हैं। तनिक सी बात को ताड़ जैसा बना करके कलह करने वाले होते हैं। क्षमा, दया, शील, संयम बिरले बिरले में है। इस संसार में कलह है, राग द्वेष है और शारीरिक रोग व्याधि, भूख प्यास, शीत धूप, जीव जंतु कटहे, मच्छर तक परेशान कर देते हैं। बड़े से बड़े आदमी को मच्छर परेशान कर देते हैं। आपकी छत्तीसगढ़ी बोली में छुअत गुलगुल चेपटी, बाघ सिंह मिल रहा है, हाथी सो गड़बड़ करे, कौआ बिन बिन खाए। ये आप लोग तो जानते होंगे। वो किलना मुलायम मुलायम होता है, तो छुअत गुलगुल चेपटी, अगर छुओ तो गुलगुल कोमल कोमल, चेपटी चिपटा चिपटा होता है, छुअत गुलगुल चेपटी। लेकिन बाघ सिंह मिल रहा है
बाघ सिंह को भी उड़ उड़ करके काटता है। बाघ दूसरे जानवर को तो मार सकता, किलंग नहीं मार सकता। और हाथी सो गड़बड़ करे, हाथी के कान में घुस गया और काट रहा है, वो फटफट कर रहा है बेचारा। लेकिन कौवा बिन बिन खाए, कौवा उसको बीन बीन के खा लेता है। तो संसार में मच्छर भी परेशान करते हैं। हमें तो कई बार ऐसा अनुभव होता है, पहुँचे बस भक्त लोग तुरंत खूब पूजा आरती वंदना करने लगे। उसके पश्चात जब छुट्टी मिली तो गया बाथरूम में, वहाँ मच्छर नोच रहे हैं। कोई भक्त हमारा वहाँ सहायक नहीं। अब मच्छर को भक्त क्या करेंगे बेचारे। ओ एक महात्मा एकांत में रहते थे, तो एक राजा मिलने गया। तो मिलने गया और जरा अहंकार से कहने लगा कि महाराज आपकी कृपा चाहिए, जो आज्ञा दीजिए, सेवा में हाजिर है। तो महात्मा विरक्त थे, एक साधारण जगह में रहते थे, वहाँ वो ले करके कुछ करते क्या कि भैया हमारा सब पूर्ण, कुछ चाहिए नहीं। कहीं नहीं महाराज कोई सेवा बताइए। तो उन्होंने कहा मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। तो राजा ने कहा हुजूर उस पर तो मेरा कोई बस नहीं है। तो कहा जिसका बस मक्खी पर नहीं वो क्या करेगा। तो महात्मा लोग भी ऐसी चोट मारते हैं जिससे मनुष्य का अहंकार मिटे। तो किसी का कुछ है नहीं और जीवन भर दुख के अलावा किसी को कुछ मिलता नहीं है। जो सुखाभास होता वो भ्रम है। सबसे बड़ा सुखाभास काम भोग में लोगों को है और केवल भ्रम। उससे छीड़ता, मलिनता, वासना की वृद्धि, जन्म मरण की पुष्टि और क्या होता है। और जितने सुख मानते हो सब क्षणिक और दुख देने वाले। क्या मिलता है संसार में जब ये विवेक जगता है। सर्वमेव दुखम विवेकिनाः। विवेकवान जब सब कुछ को दुख रूप समझता है तब उसका चित्त निर्मल होता है। सुख मान करके बहता है, विषयों में सुख की कल्पना करके बहता है। जब दुख दर्शन होता है तब उससे वो रुकता है। सांप देख करके आदमी रुक जाता है। व्यंजन परोसा हो कोई और कह दे कि इसमें थोड़ा जहर मिला है तो भोजन करने वाला उठ खड़ा होगा, छुएगा नहीं भोजन। संसार के विषयों में जब दोष दर्शन होगा, दुख दर्शन होगा, तब विवेक जगेगा। तब साधक साधना करके अंतर्मुख होगा। परमानंद परम सुख अंतरात्मा में लौटने में होगा। प्रेरक आपका कोई नहीं है। आप जो करते हैं स्वतंत्र हैं। अच्छा करें बुरा करें, आप जिम्मेदार हैं। यही तथ्य है और इसी से सुधार है। अगर आपको दूसरा कोई प्रेरित करता तो आप परतंत्र हो गए, फिर आपका सुधार भी नहीं। आप जो गलत करते हैं आपके बस के बाहर है। तथ्य यह है कि हर जीव अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। उसके ऊपर कोई करवाने वाला नहीं, वो खुद करता, खुद जिम्मेदार है। इसलिए वो चाहे तो अच्छा सोच सकता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छा कर सकता है और इसी जीवन में सारे माया मोह को त्याग करके कृतार्थ हो सकता है। भगवान की माया सबको नचा रही है, ये बड़ा हल्ला है। भगवान खुराफाती नहीं है। आपके गांव में ऐसा आदमी हो जो हर जगह खुराफात करता हो, सबको परेशान करता हो, तो उसको कौन अच्छा मानेगा। भगवान माया डाल करके सबको परेशान करता है तो भगवान बहुत खुराफाती है। फिर भगवान के लिए तो कुछ सोचना चाहिए भाई, उसको जेल उल डलवाना चाहिए। ऐसा क्यों करता है। भगवान की माया सबको नचाती है, ये भ्रम है, बकवास है। अपनी माया सबको नचाती है। जितनी जितनी माया बनाओगे उतने उतने दुखी होगे। माया है मोह और माया है मोह का आलंबन। मोह का आलंबन क्या है। बाहर पदार्थ, ये जितना कुछ दिखाई देता जगत प्रपंच, यही मोह का आलंबन है, सहारा है। स्त्री को देख के मोह गए, पुरुष को देख के मोह गए, गाड़ी को देख के मोह गए, मकान को देख के मोह गए, हाथी घोड़ा को देख के मोह गए, किसी की प्रतिष्ठा देख के मोह गए, किसी की विद्वता देख के मोह गए। बस देख सुन करके दुनिया में चारों तरफ मोहते रहते हैं।
तो मोह का आलंबन, सहारा जिससे मोह पैदा होता है वो दुनिया की चीज़ें हैं, इसलिए उसको भी माया कहते हैं। और माया है मन का मोह, मन का मोह माया है, और मोह जिससे पैदा हो वो माया है। मन को ठीक कर लें तो बाहर का पदार्थ माया नहीं बन पाएगा। जिसके मन का मोह मिट गया, नर नारी सब ठीक है, मोह कहीं नहीं। जितने नर नारी हैं सब हाड़ चाम के ढांचे हैं, टट्टी पेशाब के पुंज हैं, चाम के थैले हैं, उसमें चेतन निवास करता वो दृश्य है। जितनी दुनिया की चीज़ें सब कंकर पत्थर है, चारों तरफ हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है, क्या है यहाँ पर? जब विवेक जगेगा मोह मिट जाएगा। मोह के मूल में हमारा भ्रम है, अज्ञान है, भ्रांति है, अविद्या है। अविद्या से मोह पैदा होता है। मोह करने लायक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। एक सुंदर युवक को देख करके युवती आकर्षित होती है कि उसके शरीर में सुख है। अगर ये बात है तो युवक अपने शरीर के सुख के लेके सुखी रहता, लेकिन वो सुंदरी युवती की तरफ देख करके आकर्षित है कि उसमें सुख है। अगर युवती में सुख है तो युवती अपने शरीर के सुख को लेके सुखी रहती। दोनों को भ्रम है, न उसमें सुख है न उसमें सुख है, भ्रांति है। अब अगर दोनों मिले तो मिल करके क्या होंगे? उत्तेजित और क्षीण। उसी क्षीणता में वो सुख मान लेते हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पतन, असंतोष, घृणा अपने से। सुख कहाँ है? भ्रम है। सुख है निश्चिंतता। जब युवती युवक के प्रति आकर्षित नहीं थी और युवक युवती के प्रति आकर्षित नहीं था, शांत बैठा था, मगन, प्रसन्न, वो सुख था। जब हमारा मन न चले, विचलन न हो, उद्वेगित न हो, अशांत न हो, कहीं खींचे ना, वो सुख है, वो आनंद है। मोटी भाषा में कहें, जब हम कहीं ललचाएं ना तो बादशाह हैं, और जहाँ ललचाए तहाँ दरिद्र हुए। धन से कोई संपन्न नहीं होता है, संतोष से संपन्न होता है। चित्त की चंचलता की निवृत्त से संपन्नता होती है। सच्चा सुख है अलगर्ज हो जाना। साहब की ये साखी सुने होंगे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी चाह मिट गई, चिंता खत्म हो गई, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह है। बादशाह बेचारा तो दीन है, दरिद्र है, बिलबिला रहा है। जितने बड़े पद हैं उतने भय, संताप, पीड़ा। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में मैंने सुना था, कानपुर में उस समय के गवर्नर आए थे जो पूरे भारत के थे, तो कहते उनकी शकल में 10-12 लोग थे अंग्रेज, और वो एक पोशाक, एक शकल। वहाँ की जो साक्षात देखने वाले थे वो बताए थे, आज से 60 बरस से 65-70 के लगभग हो गया। तो बताए कि उस सभा को मैं देखा हूँ तो उसमें एक ही शकल के इतने लोग थे, जिससे असली आदमी कौन है गवर्नर पता न चले, क्योंकि भय रहता है उसे कोई मार दे। जितने बड़े पद हैं भय से भरे हैं। सुख कहाँ है? सुख तो निश्चिंतता में है, और निश्चिंतता संयम में है, संतोष में है, सिमटने में है, अपने को बटोरने में है। जितनी तृष्णा करोगे जलोगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अपने जितना फैलाओगे पीड़ा पाओगे। अपने समेटो। अगर सुख चाहते हो सच्चा तो। माया हमारे मन का मोह है, अगर वो मिट जाए तो बाहर का ये जो संसार है ये हमारे माया का आलंबन नहीं बन पाएगा। शरीर वही रहता है। अज्ञान दशा में शरीर में कामोद्वेग होता है, और ज्ञान द्वारा, साधना द्वारा जब काम वासना की निवृत्त हो जाती है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है, देह वही रहती है, लेकिन वही अपनी देह मोह का आलंबन नहीं बन पाती है। एक सुंदर युवक
गांव का था, पास में एक कुटिया थी, संत रहते थे। संत भी जवान थे और सुंदर थे। तो भक्त को संदेह हो, भक्त तो साधारण था, दीक्षा ले लिया था। वो सोचे कि मैं सुंदर युवक हूँ, मैं कामासक्त हूँ, हमारे गुरुजी भी बड़े सुंदर युवक हैं, उनके मन में काम वासना नहीं होती होगी। ये कई बार शंका हो, तो एक दिन पूछ बैठा, कहा महाराज आपको काम वासना नहीं सताती है? तो महाराज समझ गए कि इसको बोध नहीं। उन्होंने कहा समय से बता दूंगा। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हें आज आधी रात 12 बजे तक तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। वो भयभीत हो गया और घर पर आया। दिन ही था, शाम का समय। उसने कुछ दान पुण्य किया, कुछ सत्कर्म किया और चादर लपेट के लेट गया। रात हुई, पत्नी ने कहा भोजन कर लो, कहे नहीं भूख नहीं है। मन तो एकदम दूसरी तरफ था, अब मौत आ रही है, 4 घंटे और बाकी है। बताया कुछ नहीं। रात के 10 बजे पत्नी आई, मजाक करने लगी कि हट जाओ यहाँ से। डांट दिया, उसको पता नहीं चला क्या मामला है, क्या खफा है। 11 बज गए, अब 1 घंटा बाकी है मौत में। 12 बज गए, मौत नहीं हुई। 1 बज गया, मौत नहीं हुई। मौत की प्रतीक्षा करते करते सुबह हो गया। महाराज के पास गया, कहा महाराज मौत तो नहीं हुई। कि बताओ आज तुम कितने कामातुर थे? कि महाराज काम की कोई बातें नहीं, हरदम मौत लटकी थी सामने। तो कहे तुम्हें तो समय था, जब मैं बताया हूँ तो 8 घंटा टाइम था। मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि सांस फिर लौटेगी। एक उदाहरण है। तत्व विवेक होने पर काम कुछ नहीं। तत्व विवेक से ही काम वासना निवृत्त होती है और समस्त वासनाएं निवृत्त होती हैं। ये उम्र का महत्व इसमें नहीं है। बूढ़े बूढ़े हैं, पामर हैं, विवेक नहीं है, साधना नहीं है, इंद्रियां शिथिल हैं, लेकिन मन से पामर है। और साधना में देखता हूँ ये जवान लोग ही साधु जितने होते हैं, करीब करीब जवान होते हैं। मेरे पास जितने साधु होने के लिए आते हैं वे 18 से 20-22 वर्ष की उम्र के अंदर ही ज़्यादा रहते हैं। मैं स्वयं 20 वर्ष की उम्र में निकला था। कोई बुजुर्ग आते हैं, बाकी सब थोड़ी उम्र में आते हैं। अब कोई नहीं रह पाया, किसी से भूल हो गई, उसको प्रमाण न लो। प्रमाण तो उसका है कि जो साधना में चल रहा है। फल लगते हैं पेड़ में तो कुछ बौखला के गिर जाते हैं और कुछ पकते तक रहते हैं। हर दिशा में कच्चे पक्के हो जाते हैं। तो किसी से नहीं निभ सका, घर लौट आया, या त्रुटियां भी हो गई जो लोक मर्यादा विरुद्ध है, ऐसा भी हो गया। तो उसको उदाहरण के रूप में पेश मत करो। उदाहरण के रूप में पेश करने योग्य है जो साधना में तप रहे। उसमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं, उत्तम पुरुष हैं, मध्यम हैं, कनिष्ठ हैं, लेकिन कनिष्ठ भी बुरे नहीं हैं। जैसे पढ़ने वाले हैं 16वीं क्लास में, 15वीं में है, 10वीं में है, 8वीं में है, पहली क्लास में भी कोई है, तो कोई बुरा थोड़े है। पहली क्लास में है वो 16वीं में पहुँचेगा अगर पढ़ता रहेगा तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ होना बुरा नहीं है, विपरीत होना बुरा है। कुछ साधक विपरीत भी हो जाते हैं, तो प्रमाण उनका नहीं है। प्रमाण है जो साधना में चले। काम, मोह, क्रोध, लोभ, ये सब अविद्या से उत्पन्न है और हमारी अविद्या से उत्पन्न है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ। 5 कोशों में आत्मा बंद है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न में स्थूल शरीर है और प्राण में, शरीर में जितने हवा का अंश है वो प्राण में। मनो में जो मन के संस्कारों का पुंज है, यादगिरियों का। विज्ञान में जो जानकारियों का पुंज है। आनंद में जो अनुकूलता में सुखानुभूति होती है। ये सब पर्दे हैं, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल दृष्टा हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा, निर्मल। अपने को न समझ करके देह को मानता हूँ, फिर उसके लिए इंद्रिय सुख को मानता हूँ, फिर बाहर संबंध जोड़ करके भटकता हूँ चारों तरफ, और भटकते भटकते जीवन में कुछ नहीं मिलता है दुख के सिवा।
कांटे, खुबर, पीड़ा, संताप, और एक दिन प्राण निकल जाता है और ये सारे संस्कारों का बंडल लेकर के चल देना पड़ता है। इसलिए अपने आत्मा को समझो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ नाम की मेरी पुस्तक है छोटी सी। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, ध्यान क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, छोटी छोटी पुस्तकें हैं। मनन करो, अपने को पहचानो। मुख्य बात है मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल हूँ, निरामय हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। ये वास्तविकता है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये व्यवहार है 4 दिन का। अंत में जीव अकेला ही चाहता है, किसके साथ कौन है। इस बात को समझो, मोह को मिटाओ, साधना करो। पाना कुछ नहीं है, न परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है। सारे विकारों को धो देना है। सारे विकार के धुल जाने पर परमात्मा ही शेष है, मोक्ष ही शेष है, वही बका है, वो बाकी रहता है। परमात्मा मिटता नहीं है, मोक्ष मिटता नहीं है, वो अक्षय है, वो आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है। आपका स्वरूप ही निर्मल है, जिसमें पीड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने को न समझकर देह, नाम, रूप और दुनिया की वस्तुओं में अपने को डाल करके रात दिन उसी को सोच सोच करके मन को मवाद बनाए, हरदम दुखी दुखी दुखी। इन बातों को सोचें, समझें, मनन करें, अपने मन को निर्मल करें, ध्यान करें। ध्यान द्वारा, ध्यान का पहला रूप है किसी आलंबन में मन को ठहराना। आंखें बंद की, बंद आँखों में ज्योत प्रकाश जो दिखाई दे मन ठहराओ। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ। कान बंद कर लिए, शब्द सुनाई देता उस पर मन ठहराओ। बिंदु की कल्पना कर ली, बिंदु में मन ठहराओ। ये मन रोकने के सब साधन हैं। अंतिम है साक्षी भाव, कुछ न सोचना, दृष्टा बन जाना, उदास। नदी के किनारे आदमी बैठा है, नदी की तरंगों को देखता है, नदी की तरंगों में बहता नहीं। तैसे मन को देखता है, मन में बहता नहीं, साक्षी बन करके उदासीन। तो धीरे धीरे मन सुबस होता जाता है। और जब मन तरंग छोड़ देता है, चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, बस अकेला हो गया, स्वरूपस्थ हो गया, आत्मलीन हो गया। वही अद्वैत अवस्था है, वही कैवल्य अवस्था, वही निराधार अवस्था है, वही आत्मस्थित है, वही परमात्मा और मोक्ष की प्राप्ति है। और बाहर से कुछ नहीं पाना है। जो कुछ पाना है वो स्वतः आपका अस्तित्व ही में है। भ्रम यही है कि बाहर से मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। इन सबको समझने की जरूरत है। प्रवचन में आपको इशारा दिया जाता है, प्रवचन में पूरा का पूरा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बोलने वाला अपनी तरफ से बोलता है। बोलने वाला तो सावधान है, सावधान नहीं रहेगा तो ठीक से बोल नहीं पाएगा। सुनने वाले का चित्त इधर-उधर हो जाता है, कई बातें वो चित्त से उतर जाती है, फिर भूल भी जाती है। पूरा सब का सब व्यवस्थित समझ पाना भी मुश्किल है। इसलिए प्रवचन में आपको भूख लगनी चाहिए, ये क्या बात है, कैसे है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। स्वयं ऐसे भक्तों संतों से मिलो जो इस विचार को समझते हो, साधना करते हैं। और ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, करते करते तब था लगेगी कि वास्तविकता क्या है। केवल प्रवचन में सुन करके सोचे बेड़ा पार हो जाएगा तो भूल है। प्रवचन में तो आपको भूख जगाई जाती है कि आपके मन में भूख जगे और स्वयं उठ करके खड़े हो जाएं और विनम्रतापूर्वक, निर्वाणतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक सत्य को समझें और अपने कल्याण साधना में लग जाएं। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।